मैं तो 1000 सैलरी से लेके 9000 दरम का जो सैलरी है ना, इसको पाने के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया। बहुत स्ट्रेसफुल रहा, बहुत स्ट्रगलफुल रहा मेरा लाइफ दोस्तों। जब मैं 2015 में पहली बार इंटरव्यू दिया था भुवनेश्वर में एंड अबू धाबी के लिए, और मैं सिलेक्ट हो गया एंड मेरा सैलरी जो लगा वो 1000 दिरहम था दोस्तों। 1000 दिरहम 2015 में 17,000 होते थे। एक दिरहम 17 रुपये होते थे, तो मतलब 1000 दिरहम मुझे होता था 17,000 इंडियन करेंसी है दोस्तों। बहुत मैंने काम किया। जब आप कोई भी काम में डेडिकेट होकर काम करते हो ना, कभी कभी आप क्या करते हो, खाना भी भूल जाते हो। जेब में पैसे होते थे लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता था कि खाना खाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सूर्या अब्रॉड लाइफ एंड मैं हूं सूर्या। जो ऐसा एक स्टोरी है, जो ऐसा एक रियल स्टोरी है, जो मेरा खुद का स्टोरी है, मैं आप लोगों का पास लेकर आया हूं। एंड ये स्टोरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 1000 धर्म से लेके 9000 धर्म तक ये जो सफ़र रहा था मेरा, ये बहुत बड़ा स्ट्रगलफुल रहा था। और कैसे मैंने करवाया, कैसे मैंने किया, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। एंड ये आप लोगों के लिए भी है। जब आप कोई 1000, 1200, 1500 सैलरी में काम करते हो, आप सोचते हो कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो फिर ये जल्दी नहीं होता है, इस टेकिंग टाइम ना। सो ये मेरा एक स्टोरी था एंड मेरा रियल स्टोरी था दोस्तों। जब मैं पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा दोस्तों, ये मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट था एज वेल एज डोमेस्टिक फ्लाइट था, बिकॉज मैं इसका पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठा था। वो मेरा पहला फ्लाइट था जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए उड़ान भरा था मैंने। एंड जब मैं पहली बार उड़ान भरा था, मुझे डर लगा था कि यार क्या नया कोई देश होगा, मुझे कुछ नहीं पता है क्या करना है, कैसे काम करना है, और इंडिया का जो बेसिस है, इंडिया का जो काम करने का जो स्टैंडर्ड है एंड जो विदेश में काम करने का स्टैंडर्ड है, हो सकता है कुछ अलग हो। ऐसे मन में बहुत सारे आशंका थे, बहुत सारे डाउट थे। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा ये कैसे होगा, क्या होगा। सब दोस्त बोले भाई सब कुछ सही हो जाएगा, पहले अपना पेड़ तो बाहर निकालो, पहले घर से तो बाहर निकालो। सो ऐसा सोच के कि सब कुछ सही हो जाएगा बोल के फिर मैं निकल पड़ा विदेश में। मेरे पे निकल पड़ा मैं अबू धाबी के लिए। फिर मैं निकल पड़ा अबू धाबी का एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए दोस्तों। जाकर कंपनी में जो कैंप होता है ना, कंपनी के कैंप में एक कैंप बॉस होता है सारा कुछ मैनेज करने के लिए दोस्तों। जो नया लोग हैं उनको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जब आप विदेश में जाते हो ना, अपना देश से, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप बांग्लादेश में हो, कंट्री कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो विदेश में, कोई पराए देश में, तो उन लोगों का रूल्स होता है, उनका कुछ कंपनी का रेगुलेशन होता है कि जो माइग्रेट होकर दूसरा कंट्री से यहाँ पे आके काम करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए रहना, खाना पीना जो भी है सारा कुछ अरेंजमेंट करने का वो कंपनी का पॉलिसी होता है, राइट। तो आपको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से, देन आपको लेके आएंगे। आपका जो अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है, जो कंपनी का अकोमोडेशन पॉलिसी के हिसाब से, आपका सैलरी भी डिपेंड करता है आपका सैलरी क्या है। अगर आपका सैलरी का रेंज बहुत हाई है देन मे बी आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, बट आपका अगर सैलरी रेंज कम है तो अकोमोडेशन कंपनी होता है, कंपनी देता है। इट्स डिपेंड ऑन योर अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है। अगर आपका अग्रीमेंट में लिखा है कि आपका फूड है, अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, देन ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा कंपनी, ठीक है। तो आपको कंपनी लेके आया अकोमोडेशन पे, देन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है, सेफ्टी, जो काम करने के पहले आप कोई भी काम करने के लिए जाओगे ना, उसके लिए आपका जो पीपीई होते हैं, पीपीई प्रोवाइड करते हैं। देन आपका जो साइट होता है, कहाँ पे काम करते हो, क्या काम करते हो, वो आपको, आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो फोरमैन है, वो कि आपको क्या काम करना है, राइट। देन आपका सैलरी क्या होता है। सैलरी एक नॉर्मल वजह से होता है, लाइक आप लेट्स से आप 1200 दिरहम में काम करने के लिए आए हो। इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना दोस्तों। अगर आप तो कौन सी देश में जाना के लिए आप इच्छुक हो, मुझे मैसेज करिए। मैं प्रोसीजर आपको कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू।